Hello bachcho, let's see this question. And here this question say, how does the arrival of the Dhangars in the कोंकण लैंड बेनिफिट द लोकल पीजेंट एंड द धांगर्स। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि किस तरीके से धांगर्स की जो अराइवल है कोंकण लैंड में वो वहाँ के लोकल पीजेंट को, यानी कि कोंकण के जो लोकल पीजेंट थे, किसान थे, उनको किस तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड किया करती थी, कैसे वो उनके लाभदायक होता था, वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बेसिकली हम यहाँ पे रिलेशन की बात करेंगे बिटवीन द धांगार्स एंड द कोंकण पीजेंट। कोंकण पीजेंट तो आप समझ गए किसान होंगे। ये धांगार्स कौन थे? धांगार्स जो थे ना, नोमैडिक पेस्टोरल लोगों का कम्युनिटी का एक ग्रुप था ये, ठीक है। तो धांगर्स वर द पेस्टोरल कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र की पेस्टोरल कम्युनिटी थी। दे स्टेड इन द सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र ड्यूरिंग द मानसून। ये लोग क्या करते थे? ये लोग प्लेट्यू एरिया में रहा करता थे महाराष्ट्र के, जब महाराष्ट्र में मानसून का सीजन चल रहा होता था। व्हेन द मानसून इज ओवर द धांगर्स मूव टू द वेस्ट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ ग्रेजिंग ग्राउंड। अब क्योंकि जैसे जैसे मानसून खत्म हो जाता है वैसे ही ये धांगर्स कम्युनिटी के लोग वेस्ट में कोस्टल एरिया की ओर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मानसून जब चल रहा था उस टाइम पे ये जिस एरिया में थे सेंट्रल प्लेट्यू में, वहाँ की घास खत्म हो जाती है। वहाँ का सारा जो भी पास्चर लैंड था उसकी जितनी भी घास थी वो सारी घास किसने खा ली? एनिमल्स ने खा ली, कैटल्स ने खा ली। अब ये लोग वेस्ट की ओर मूव कर जाते हैं। तो जितने में ये वेस्ट में जाएंगे तो जो पीछे छोड़ा हुआ इनका लैंड था जहाँ पे ये लोग मानसून टाइम पे रहे थे, इतने में वो अपने आप ही अपने रिस्टोरेशन कर लेगा घास की, ठीक है। द कोंकण वेलकम दैम एज देयर कैटल प्रोवाइड मैन्योर टू द फील्ड। अब जब ये लोग मूवमेंट करते हैं ना, जब ये लोग सेंट्रल प्लेट्यू से वेस्ट कोस्ट की ओर मूवमेंट करते हैं तो बीच में कोंकण पड़ता है। तो कोंकण के जो किसान हैं वो इनको बड़ा वेलकम करते हैं। क्यों वेलकम करते हैं? क्योंकि जब ये नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट अपने एनिमल को कोंकण के फील्ड से लेकर जाते हैं तो उस टाइम पे इनके एनिमल अपना जो वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज करते हैं उससे मिट्टी को मैन्योर मिल जाता है, इसलिए किसानों के लिए वो अच्छा रहता है क्योंकि उनकी मिट्टी अच्छी हो रही है। यही रीज़न है कि कोंकण पीजेंट जो हैं वो इन नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट ग्रुप को वेलकम करते हैं। द कोंकण वेलकम दैम एज देयर कैटल प्रोवाइड द मैन्योर टू द फील्ड एंड द धांगर्स फीड ऑन द स्टबल। विद द ऑनसेट ऑफ मानसून द धांगर्स वुड लीव फॉर द सेंट्रल प्लेट्यू। और जैसे ही मानसून की शुरुआत होगी वो लोग अब वेस्ट कोस्टल एरिया से सेंट्रल प्लेट्यू में वापस आएंगे। एंड आफ्टर कलेक्टिंग राइस एंड फूड ग्रेन्स फ्रॉम द कोंकण, और रास्ते में वापस आते टाइम यानी कि वेस्ट कोस्ट के एरिया से सेंट्रल प्लेट्यू की ओर वापस आते टाइम ये लोग बदले में क्या लेते हैं? किसानों से ये लोग उनका चावल और गेहूं खरीदते हैं, फूड ग्रेन्स खरीदते हैं, ताकि जो पेस्टोरल लोग हैं उनको खाने के लिए खाना मिल जाए। इस तरीके से ना मूवमेंट होती रहती है, किसी को उनका मैन्योर चाहिए, किसी को उनका फूड आइटम चाहिए। तो कोंकण के जो रीजन है उनको बहुत बेनिफिट मिलता है इस आवाजाही से। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।